गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। एक नया टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने उस पर डिस्कस किया था कि को फैक्टर और माइनर क्या होते हैं, उपसारणिक और सहखंड क्या होते हैं, ये आपको जानना है। इस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, मैंने माना कोई डिटर्मिनेंट लिया, क्योंकि ये भी डिटर्मिनेंट का ही बनेगा और ये भी डिटर्मिनेंट का ही बनेगा। कोई डिटर्मिनेंट है मेरे पास, उसको मैंने इससे डिनोट किया। आपके पास है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है। तो मैंने कहा कि उपसारणी क्या हुआ, माइनर किसको कहेंगे? माइनर निकलेंगे एलिमेंट का। जैसे A1 की उपसारणी, या कहेंगे माइनर ऑफ A1, ऐसे लिखेंगे माइनर ऑफ A1, A1 की उपसारणिक। कैसे वैल्यू निकलेगी? ये निकलेगा डियर स्टूडेंट, A1 जो है पहली कॉलम और पहले रो पे है, तो पहला रो भी हटा लीजिए, पहला कॉलम भी हटा लीजिए, तो ये वाली डिटर्मिनेंट मिलती है B2, B3, C2 और C3। B2, C2, B3, C3, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? B2, C3 माइनस B3, C2। या जैसे आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते ही हैं, इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं, B2, C3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं। ठीक हो गया। इसका माइनर निकालिए, माइनर ऑफ A2 की उपसारणिक। अब इसमें आपने ध्यान देना है, इसमें साइन प्लस माइनस नहीं होता, बस प्लस के रूप में चलता रहे, साइन कहीं चेंज नहीं होने। तो ये B1 जो है, जब हम डिटर्मिनेंट खोलते तो इसको नेगेटिव करते थे, इसमें ऐसा नहीं करना है। इसकी माइनर निकालेंगे B1 की, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, ये रो भी छूट जाएगी और ये कॉलम भी छूट जाएगा। तो बचेगा क्या? A2, A3, C2, C3। ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, A2, A3, C2, C3, और ये कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई, A2, C3 माइनस A3, C2। ये आ गया। ठीक हो रहा है? ये आपके पास आ गया। अब कितना होगा देखिए, इस रूप में आप इसको करेंगे, इसका माइनर निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकालेंगे। माइनर ऑफ A3 की उपसारणिक कितना निकलेगा? इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है। C1 जो है कॉलम नंबर 3 में है, तो मैंने C1 भी छोड़ दिया, और मैंने R1 भी छोड़ दिया। ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो क्या बचेगा? A2, B2, A3 और B3। ये आपका हो गया। ठीक हो गया। अब कितना होगा ये देखिए, C1 का आप उपसारणी निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ C1 निकाल रहे हैं, तो ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, A2, B2, A3, B3, इसके मल्टीप्लाई से तो ये हो जाएगा A2, B3 माइनस इसके मल्टीप्लाई से A3, B2। ठीक है। और ये माइनर है M, तो इसको लिख देंगे M11, क्योंकि ये इस एलिमेंट का माइनर है, इस एलिमेंट की उपसारणिक है, इस अवयव की उपसारणिक है, और पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो पहला रो पहला कॉलम 1 1 इसलिए लिखा, M फॉर माइनर। इसको कैसे दिखाएंगे? इस वैल्यू को, इसको दिखाएंगे M12, इस एलिमेंट का, इस अवयव का माइनर है ये। तो माइनर मतलब
1 मतलब रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 ये, और ये हो जाएगा M13 ये वाला एलिमेंट। तो ये रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 3 है, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा उसके, ठीक हो गया। अब आप देखिए M11, M12, M13 आ गया। ऐसे ही आप M21, M22, M23, M31, M32, M33 इस ढंग से पूरे 9 के 9 क्या निकाल देंगे, माइनर निकाल देंगे, ठीक है, उप सारणी निकाल देंगे। आगे समझ गए। इसी का यदि मैं को फैक्टर लिखूंगा इसका, अब एक तो इसका क्या निकला, उप सारणी निकला, एक इसका निकलेगा सेकंड, एक इसका क्या निकलेगा, माइनर निकला, और एक इसका क्या निकलेगा, को फैक्टर निकलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप देखिए A1 का सेकंड, A1 का सेकंड को फैक्टर ऑफ A1 कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम निकलेगा जैसे ये है। इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, बचेगा क्या, B2C2, B2C2, B3C3, B2C2, B3C3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से B2C3 माइनस अपने ओर से लगाएंगे B3C2, ये सेम आएगा, जब जो M11 आया वही आएगा, B2C3 माइनस B3C2, ठीक है। B1 का सेकंड को फैक्टर ऑफ B1। अब ध्यान आपने ये रखना है कि जब आप को फैक्टर निकालेंगे, जब आप सेकंड निकालेंगे तो इसमें साइन भी आता है, माइनर में साइन नहीं आएगा, मतलब सब पॉजिटिव भी हुआ, एक हिसाब से देखेंगे आप, कहीं मैंने साइन यूज नहीं किया, पर जब आप को फैक्टर निकालेंगे तो विद साइन भी होगा। तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू साइन कैसे निकलेगा, -1 टू दी पावर, इसके लिए ये पहली रो पर है और दूसरे कॉलम पे है, 1 + 2 हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक हो गया। अब कितना हो गया, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, A2C2, A3C3 ये, और कितना हो जाएगा ये, देखिए कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 3, तो माइनस की पावर ऑड है, विषम घात हो गई, माइनस की पावर क्या ऑड हो गई, विषम हो गया, तो माइनस की पावर यदि विषम है, माइनस की पावर ऑड है तो उसे नेगेटिव हो जाना है, नेगेटिव, और A2C3 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे A3C2, ठीक है। इसको किससे दिखाएंगे, A12 को फैक्टर को कैपिटल A से दिखा लीजिए। A12 क्यों कहा इसको, पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ये उसका को फैक्टर है। ये जो पहले वाला था इसको लिख देंगे आप A11, क्योंकि पहली रो और पहले कॉलम का को फैक्टर है। आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब क्या अंतर है को फैक्टर और माइनर में, इससे पता चल गया आपको, देखो M12 है A2C3 माइनस A3C2, परंतु जब को फैक्टर निकाला तो इसमें साइन भी आया, इसमें साइन भी आया, बस ये डिफरेंस है दोनों। को फैक्टर आपके चिन्ह सहित आते हैं, ठीक है। जैसे ही पहला वाला है, इसका साइन क्या होना था, -1 टू द पावर, इसका मैंने साइन ही लिखा, यहां लिख देता हूं, देखिए इसका भी साइन होगा, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन होगा, आप देखिए -1 टू द पावर, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, ये तो प्लस ही हो गया, इसलिए मैंने लिखा नहीं हो, पर लिखना चाहिए, ठीक हो गया। तो इस रूप में आप माइनर और को फैक्टर को समझिए। इनके निकालने से एक फायदा है, क्या फायदा है आप देखिए, तो बाकी के भी को फैक्टर आप निकाल लेंगे, इसके 9 माइनर होंगे, 9 ही को फैक्टर होंगे, 9 सारणी को उप सारणी होंगे, 9 ही किसके क्या होंगे, सेकंड होंगे,
इनको निकालने का फायदा है, आप देखिए क्या लाभ है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप करते हैं, ठीक हो गया, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं, माना ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास और मैंने इसका एक्सपेंशन किया, ठीक है। एक्सपेंशन करने का मतलब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखेंगे a1 इंटू a11, ये ध्यान रखिए, a11 क्या हुआ, इसका कोफैक्टर, इसका सेकंड, प्लस b1 इंटू a12 क्या हुआ, a12 है b1 का सेकंड, ठीक है। a12 मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है ये, प्लस c1 इंटू a13, c1 इंटू c1 का सेकंड, c1 इंटू कोफैक्टर ऑफ c1, कोफैक्टर ऑफ c1 को कैसे दिखाएंगे, ये पहले रो पे तीसरा कॉलम पे a13, ठीक हो गया। यही आपका दिस इज आल्सो इक्वल टू, ये आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा। एक्सपेंशन आप कर लेंगे, a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a13 निकालेंगे, ठीक है। ये दिस साइन आएगा, इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, जैसे एक्सपेंशन अभी कर ही रहे थे डिटर्मिनेंट का, इससे पहले आपने पढ़ा। आप इस रो के अलोंग नहीं खोलना चाहते, इसके अलोंग खोलना चाहते तो क्या लिखेंगे, a2 इंटू a2 का कोफैक्टर को कैसे दिखाएंगे, a21 इसका कोफैक्टर रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 प्लस b2, ठीक है, इसके अलोंग खोल रहा हूं b2, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a22 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 प्लस c2 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3 a23, ये इसी रूप में इसके अलोंग में हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, इसके अलोंग जब खोलते हैं तो कैसे हो जाएगा, a3 इंटू a31, ठीक है, a3 इंटू उसका कोफैक्टर, a3 इंटू उसका सेकंड, तो सेकंड क्या होगा इसका, तीसरा रो है और पहला कॉलम है, तीसरा रो पहला कॉलम, प्लस b3 तीसरा रो दूसरा कॉलम, b3 तीसरा रो दूसरा कॉलम, प्लस c3 ये a33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये ऐसे आप इसके अलावा खोल सकते हैं, इसके अलावा खोल सकते हैं, इसके अलावा खोल सकते हैं, तो ये तरीका है खोलने का, ठीक है। तो एक तो आपको ये नियम याद रखना है कि ऐसे करके हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन फाइंड आउट कर देंगे, ऐसे करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपकी ये होगी। दूसरा आप देखिए कि यदि मैं क्या फाइंड आउट करूं, a1 मैंने एलिमेंट तो ये वाला लिया, ठीक है, और को फैक्टर इसका ले रहा हूं a1 और इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा a21, देखिए ध्यान से, प्लस b1 एलिमेंट लिया b1 और को फैक्टर ले लिया इसका a22, प्लस c1 और को फैक्टर ले लिया इसका a23, तो इसकी वैल्यू होगी 0। देखिए एग्जाम में ये बड़ा काम आएगा आपका, मतलब एलिमेंट तो दूसरे रो के हैं और को फैक्टरों से जो मल्टीप्लाई किया वो दूसरे रो के को फैक्टर है, दूसरे रो के एलिमेंट के को फैक्टर है। ये होना क्या चाहिए था, a1 इंटू इसका को फैक्टर प्लस b1 इंटू इसका को फैक्टर इस b1 का, c1 इंटू c1 का को फैक्टर, तो इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को हमने ओपन कर लिया, समझ में आ रहा है। परंतु यदि मैंने एलिमेंट ले लिए a1 इसका को फैक्टर, किसका, a1 इंटू इसका को फैक्टर, b1 इंटू इसका को फैक्टर, c1 इंटू इसका को फैक्टर, आप समझ रहे हैं कि रो नंबर 1 के तो एलिमेंट लिए और को फैक्टर ले लिए, रो नंबर 2 के तो उसकी वैल्यू होगी 0। ये ध्यान रखना प्रॉपर्टी है।
या A1 इंटू आपने लिखा A1 इंटू A31, A1 इंटू A31, A1 नहीं, ठीक है, हाँ A1 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस B1 इंटू इसका कोफैक्टर A32 प्लस C1 इंटू इसका कोफैक्टर A33, ये भी डियर स्टूडेंट 0 हो जाएगा। एलिमेंट तो आपने ये लिए और कोफैक्टर इसके ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी है अपने आप में एक प्रॉपर्टी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, एक बात मैंने आपको खास बता दी, ये प्रॉपर्टी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। अब आप देखिए, हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज 4.4 उसको स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज ऐसी है कि एक क्वेश्चन आपने कर दिया तो बाकी सारे आप कर सकते हैं खुद भी, ठीक हो गया। थोड़ा ठीक से आपको समझना है कोफैक्टर और माइनर को। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है। डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2, 0, -4, 3, यह है डिटरमिनेंट। ये आपका सारणिक है। निकालना क्या है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक और सहखंड लिखिए। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, उप सारणिक और सहखंड चाहिए इनके। तो 1 2 3 4 कुल एलिमेंट हैं, तो 2 का निकालिए पहले। 2 की उप सारणिक आप देखिए, माइनर ऑफ 2 कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए। ये जो 2 का माइनर चाहिए, 2 के उप सारणिक चाहिए, तो इस रो को भी छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, तो ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, केवल 3 तो बचेगा ये, ठीक है। यही पर मैं 2 की निकाल लेता हूं, कितना, सहखंड, 2 का सहखंड, कोफैक्टर ऑफ 2, 2 का कोफैक्टर क्या तरीका बताया, -1 टू दी पावर, ये जो है पहली रो पर है और पहला कॉलम पर ये वाला एलिमेंट, तो 1 + 1, और इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये एलिमेंट इस रो और इस कॉलम पे दोनों को छोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा 3, और ये आएगा कितना, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस की पावर इवन है, माइनस की पावर क्या है, सम संख्या है तो प्लस हो जाती है, इसकी वैल्यू प्लस हो गई तो यहाँ पर 3 होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनर और कोफैक्टर बराबर हो गए, उप सारणिक और सहखंड यहाँ पर बराबर। अब आप देखिए इस एलिमेंट को चलिए, -4 की उप सारणिक माइनर ऑफ -4, यहां जब आप माइनर निकालेंगे तो साइन कुछ नहीं, ठीक है, जैसे कोफैक्टर में साइन है, विद साइन आ रहे हैं, इसमें नहीं करेंगे ऐसा। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, -4 का देखना है ना, तो -4 इस रो पे है, इस रो के एलिमेंट को भूल जाइए, इस कॉलम पर है तो इस कॉलम के एलिमेंट को भूल जाइए, इस रो को भूले इस कॉलम पे भूले, तो क्या मिला, 0 आ गया, ठीक। अब आप लिखेंगे -4 का सहखंड, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ -4, तो पहले साइन लिखेंगे दोस्तों, -1 टू दी पावर, ये वाला जो एलिमेंट है ये पहली रो पे है 1, प्लस दूसरे कॉलम पे, पहली रो दूसरा कॉलम ये, ठीक है, और इस रो को भी छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, तो ये आ गया 0, ठीक है। और -1 जो भी आएगा तो अल्टीमेटली इसमें 0 हो जाना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 0 समझ लीजिए, ठीक है। अब इस 0 का देखिए, 0 का इसका हमने माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालने, इसका सारे सहखंड निकल गए, इसके भी निकल गए। अब इसका देखिए
जीरो की उपसारणिक ठीक है, जीरो की उपसारणिक कैसे निकलेगी, माइनर ऑफ जीरो, माइनर ऑफ जीरो। अब जीरो की निकलेगी, देखिए ये जीरो कहां है, रो नंबर 2 में, इसको भी छोड़ देंगे, कॉलम नंबर 1 पे इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, -4 बचेगा केवल, ये आ गया -4। ठीक है आपको। और इसका यदि आप निकालेंगे जीरो का सहखंड, इसलिए साथ साथ निकाल रहा हूं कि कंफ्यूजन हो आपको, कोफैक्टर ऑफ जीरो कितना, अब इसमें तो साइन चाहिए पहले, -1 टू द पावर, आप देखिए दूसरे रो पे, पहले रो लिखेंगे, दूसरा रो प्लस पहला कॉलम 1, ठीक है। और ये जो है इस रो पे इसको भी छोड़ देंगे, इस कॉलम पे इसको भी छोड़ देंगे, ये हो गया -4, ठीक है। वह एलिमेंट क्या है, उसमें तो साइन ही है, तो -4 है। अब आप देखिए -1 टू द पावर कितना हुआ, 3, -1 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, -1 की पावर और -1 की घात का विषम, तो नेगेटिव हो जाएगा, यहां से भी नेगेटिव आया और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है प्लस, तो ये हो गया 4, ठीक है दोस्तों। तो उपसारणिक तो आया -4 और सहखंड आया +4, माइनर तो आया -4 और कोफैक्टर आया +4, ठीक हो गया। अब कौन बच गया, ये 3 बच गया। आप देखिए 3 की उपसारणिक माइनर ऑफ 3 का माइनर कितना हो जाएगा, आप देखिए इसका माइनर कैसे निकलेगा, इस रो पे इसको छोड़ दीजिए, इस कॉलम में पड़ रहा है इसको छोड़ दीजिए, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो केवल क्या रहेगा, 2, ठीक है। और 3 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ 3 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो पहले साइन निकालिए, -1 टू दी पावर 21 रो पे है, रो नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 2, ये एलिमेंट रो नंबर 2 पे, कॉलम नंबर 2 पे, तो 2 + 2 हो जाएगा, इसको भी छोड़ दूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा, तो क्या आएगा 2, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, -1 टू दी पावर है 4, -1 टू दी पावर 4 मतलब इवन, माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका 2। आ गया समझ में आपको। तो इस रूप में आपने ये काम करना है। A11 कितना है, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं M11, ठीक है। इसके लिए इसको लिख सकता हूं A11, इसको क्या लिख सकता हूं M12, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं A12, इसको लिख सकता हूं M21, दूसरा रो पहला कॉलम, और इसको लिख सकता हूं A21, ठीक है। इसको लिख सकता हूं M22 और इसको लिख सकता हूं A22। इस रूप में ये एलिमेंट आपके पास आ गए। A11 आपका 3 है, ठीक है। A12 आपका 0 आ गया, A21 कितना आएगा डियर स्टूडेंट, A21 आपका आ गया 4 और A22 आपका आ गया 2, ठीक है। ऐसे आपका M11 आया आपका 3, ठीक है। M12 आ गया आपका 0, M21 आ गया आपका -4 और M22 आ गया आपका 2, ठीक है। इस रूप में माइनर और कोफैक्टर निकाले जाते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला देखिए, इस रूप में करेंगे, ठीक हो गया। तो इसका मेरे हिसाब से इसका सेकंड आप खुद करिएगा, ठीक है। इसका सेकंड वाला खुद करना है आपने, क्योंकि इसी टाइप का तो है वो भी 2x2 का है। मैं एक 3x3 वाला देखता हूं, 3x3 वाला देखते हैं। तरीका एक ही है, 2x2 डिटर्मिनेंट हो या 3x3 डिटर्मिनेंट हो,
उसके एलिमेंट्स के माइनर और को फैक्टर निकालने का तरीका एक ही है। चलिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड करता हूं, ठीक है। फर्स्ट आप तक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लिखिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो आप खुद कर लेंगे। 1 3 0 0 5 1 4 -1 2, ये 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ये है आपके पास डिटरमिनेंट। प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और को फैक्टर निकालिए, प्रत्येक अवयव की उप सारणिक और सेकंड निकालिए। अब मैं यदि माइनर कहूंगा तो आप समझ जाएंगे उप सारणिक बोल रहा हूं, यदि मैं को फैक्टर बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे सेकंड कह रहा हूं, ठीक है ना। तो आप निकालिए 1 से शुरू करिए। 1 की उप सारणिक कितना निकलेगा रेस्टेंट? 1 की उप सारणिक आप कैसे निकालेंगे? माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1 की कैसे निकालेंगे? इसमें तो साइन होता नहीं है, ये तो विदाउट साइन आ जाता है, ठीक है। तो 1 की निकालेंगे तो इसको भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ेंगे, क्या बचेगा? 5 -1 1 और 2, देख रहे हैं ना, 1 का निकाल रहे हैं ना, तो इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे। 5 -1 1 2, ये बचेगा। अब देखो कैसे ओपन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से 5 × 2 10, माइनस साइन अपनी ओर से लगाएंगे और 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1, इस ब्रैकेट के साथ नेगेटिव साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो गया, 10 + 1 हुआ आपके पास ये, इसको लिख देंगे M11। M11 मतलब पहली रो और पहले कॉलम पर ये एलिमेंट पड़ता है, इसलिए उसको ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर हो? अब आप देखिए 1 की क्या निकाल रहे हैं? सेकंड, 1 का सेकंड एक साथ निकालूंगा तो ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। 1 का सेकंड कैसे निकलेगा? आप देखिए, को फैक्टर ऑफ 1। अब डेढ़ देखिए, इसमें साइन भी आएगा, पहले साइन का जस्टिफिकेशन होगा कि साइन होना क्या है। -1 और ई वाला एलिमेंट है, ये पहली रो और पहले कॉलम पे है, तो हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। पहली रो और पहले कॉलम पे तो 1 + 1 हो गया। अब आप देखिए, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो बचेगा तो वही 5 -1 1 2, तो ये आएगा कितना? देखो पहले साइन का देखिए आप, -1 की पावर है 2, ठीक है, तो -1 की पावर इवन पावर है, -1 की पावर सम संख्या, तो प्लस हो जाएगा। और ये देखिए 5 2 10, -1 की मल्टीप्लाई -1 से तो -1, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, प्लस हो गया, तो ये आ गया 11, और इसको लिख देंगे A11, ठीक हो गया। A11 मतलब इसका को फैक्टर, इसका सेकंड, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको। अब आप किस पे आइए? 0 पे आइए। 0 की उप सारणिक माइनर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0 का माइनर चाहिए, तो क्या करेंगे? इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, इस रो को भी छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ दिया और ये वाला कॉलम भी छोड़ दिया, तो कौन बचेगा? 3 0 -1 2, 3 0 -1 और 2। देखिए अभी कितना होगा? इसकी मल्टीप्लाई से 3 2 जा 6 आ गया, और इसके मल्टीप्लाई से तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। इसको लिख देंगे आप M12, ठीक है। 0 का सेकंड को फैक्टर ऑफ 0,
को फैक्टर ऑफ जीरो, जीरो का को फैक्टर कैसे निकलेगा, पहले इसका साइन देखिए, -1 टू द पावर क्या निकलेगा, ये पहले रो पे है ना, ये रो नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर 2, ये बाकी क्या होगा, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो 3 -1 0 2, 3 -1 0 और 2। अभी कितना होगा डियर स्टूडेंट, इसको देखिए ध्यान से, -1 टू द पावर 3 है, ऋण की घात विषम है, -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो ये नेगेटिव रहेगा, साइन इसका नेगेटिव होना है, और 3 2 जा 6, ये तो 0 हो जाएगा, ये इसको लिख देंगे A12। आप देख रहे हैं, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन देखना है, ठीक हो रहा, M11 मेरे पास आया 11, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आप इसको निकालेंगे। अब आप देखिए किसके लिए निकालूंगा, अब 4 के लिए देखूंगा, 4 की उपसारणिक, ठीक है, माइनर ऑफ 4 का देखिए, 4 का माइनर कैसे निकलेगा, 4 है नहीं, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 3501, 3501 कितना होगा डियर स्टूडेंट, इसके मल्टीप्लाई से 3 1 जा 3, और ये तो 0 हो गया, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक हो गया, 4 का सेकंड, 4 का सेकंड, को फैक्टर ऑफ 4, अब पहले साइन लगाइए, -1 टू द पावर कितना होगा, इसके लिए ये रो नंबर किस पे, 1 पे है, 1 प्लस कॉलम नंबर 3 पे है, तो 3, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, आ रहा समझ में, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, क्या बचेगा, 3501 01, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आप देखिए, -1 की पावर कितनी है, 4, -1 की पावर 4 मतलब माइनस की पावर इवन, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो धन हो गया, और 3 × 1 आपका 3 हो गया, ठीक है, तो पहली जो हमने रो निकाली हुई थी, रो नंबर 1 के हमने को फैक्टर और माइनर सब फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, केवल साइन का डिफरेंस आएगा दोनों में, यहां पर देखिए M12 6 है और A12 -6 है, तो वही बात, प्लस माइनस प्लस, माइनर में तो आप सीधे प्लेन चलिए, सबको प्लस लेके चलिए, पर जब को फैक्टर निकालेंगे तो वैसे निकलेंगे, यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, 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 यहाँ प्लस साइन, इससे निकलेगा ये -1 वाला जो फॉर्मूला है, मतलब साइन कैसे डिसाइड होगा, -1 टू द पावर से होगा, ठीक हो गया। अब चलिए रो नंबर 2 पे चलिए, इस रूप में आप इसको करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, 2 का सेकेंड और 2 का फर्स्ट आप खुद कर लेंगे, ठीक है, इस रूप में चलना है स्टूडेंट, थोड़ा सिलेबस भी हमारा स्पीड पकड़ेगा तब, ठीक है, कुछ काम आप भी करेंगे, क्योंकि अलग सा कुछ नहीं ना क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि कुछ अलग सा है, इसमें तरीका वही है जो सेकंड में लगेगा, वही तरीका फर्स्ट में लगेगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए रो नंबर 2 के एलिमेंट पे आता हूं, 3 की उपसारणिक, ठीक है, माइनर ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, देखिए 3 का माइनर चाहिए, तो इसको भी छोड़ दीजिए, ये 3 इस रो पे है, और इस कॉलम को भी छोड़ दीजिए, जिस रो और जिस कॉलम में एलिमेंट उसको छोड़ना है, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, बचेगा क्या, 0412, 0412 सॉल्व कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 0 हो गया, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से तो -4 हो गया, और कैसे दिखाएंगे, M21 से दिखाएंगे, M21, इसका माइनर कैसे दिखाएंगे, M21 मतलब रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, ठीक है। अब निकालिए 3 का सेकंड,
कोफैक्टर ऑफ थ्री का कोफैक्टर निकालिए। आप जानते तो साइन के साथ आएगा, साइन कैसे लगेगा, -1 टू द पावर, इसका देख रहा हूं तो ये आपका रो नंबर 2 पे है 2 प्लस कॉलम नंबर 1 पे है 1, बाकी क्या हो जाएगा, ये भी छूटेगा, ये भी छूट जाएगा, तो 0412। अब आप देखिए -1 की पावर 3, माइनस की पावर नेगेटिव, देख रहे हैं, माइनस की पावर ऑड, माइनस की पावर क्या, विषम, तो माइनस हो जाएगा ये माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई से कहते हो तो 0 हो जाएगा, और माइनस अपने ओर से लगाएंगे तो -4, और ये कितना हो गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस भी हो गया 4, ये हो गया M21, सॉरी M21 नहीं बल्कि A21, ठीक है, इसको लिख देंगे आप, दिस इज इक्वल टू A2, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसके लिए देखिए 5 की उपसारणिक माइनर ऑफ किसका, 5 का माइनर कैसे निकलेगा, साइन तो कुछ देखेंगे नहीं, देखिए 5 के लिए ये रो नंबर 2 पे इसको भूल जाएंगे, ये इसको भी भूल जाएंगे, ये 5 यहां पढ़ रहा तो इसको हटा दीजिए, इसको भी, इसको क्या बचेगा 1402 कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई से 2, और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस करके तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका क्या बनेगा, M रो नंबर 2 पे है और कॉलम नंबर 2 पे है, रो नंबर 2 पे है कॉलम नंबर 2 पे 5, तो M22, ठीक हो गया। अब आप देखिए 5 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ 5, अब दोस्तों पहले इसमें साइन देखेंगे, -1 टू द पावर क्या आएगा, ये रो नंबर 2 पे है, ठीक हो गया, रो नंबर 2 पे है और कॉलम नंबर 2 पे है, तो +2, बाकी इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 1402, -1 की पावर 4, माइनस की पावर इवन है तो प्लस बन जाएगा, और इसको देखिए 2 इंटू 1 2, ये तो 0 हो जाएगा, फिर आपका 2 आ गया, ठीक हो गया। अब इसके लिए निकालिए -1 की उपसारणिक माइनर ऑफ -1 कितना हो जाएगा, आप देखिए इसमें तो साइन नहीं देखेंगे, -1 का निकालना है ना, यहां पढ़ रहा है इस कॉलम में, इसको भी छोड़ दीजिए, इस रो में पढ़ रहा है इसको भी छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा 1001, ये तो बचेगा भाई, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 1001 कितना होगा, 1001, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, और ये आपका 0 हो गया, ठीक है, इसको आप लिख दीजिए A22, ठीक हो गया, 1 आ गया, ये हो गया M23 मतलब रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 पर ये वाला एलिमेंट पड़ रहा है, ठीक हो गया। अब इसकी निकाल लीजिए -1 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर, जब आप बढ़िया प्रैक्टिस कर देंगे ना बहुत तेजी से काम होगा, बहुत तेजी से, -1 का सहखंड कितना हो जाएगा, आप निकालिए, इस पे पहले साइन देखना है, -1 टू दी पावर, इसका चाहिए ना, तो माइनस पहले इसकी साइन देखना है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो -1 टू दी पावर, ये पड़ रहा है आपका रो नंबर 2 पे और कॉलम नंबर 3 पर, ये इसको भी छोड़ दूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा, 1001, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए -1 की पावर कितनी हो गई 5, तो माइनस की पावर आपका और आ गया, ऋण की घात विषम संख्या है, ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब -1 टू द पावर 4 प्लस
-1 की पावर 5 माइनस -1 की पावर 6 प्लस। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? केवल साइन की बात कर रहा हूं, +1 -1 तो आप देखेंगे ना भाई। -1 की पावर 1 क्या, -1, -1 की पावर 2 कितना, +1, -1 की पावर 3 कितना, -1, -1 की पावर 4 कितना, +1। ठीक है ना, तो ऑड इवन का है सारा साइन के लिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। -1 की पावर 5 है नेगेटिव, और 1 × 1 1, तो ये हो गया -1। इसको लिख देंगे A23। समझ गए? अब ये वाली रो रहेगी बस। तब आपने सारे निकाल लिए हैं माइनर एंड कोफैक्टर। अब आप देखिए दोस्तों, रो नंबर 3 के एलिमेंट पे चलिए। अभी आपको लग रहा होगा ना ज्यादा समय लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे तो बहुत तेजी से निकाल लेंगे सीधे। ठीक हो गया? चलिए, देखिए दोस्तों, आइए इस पर देखते हैं। इसका नंबर है 0 की उपसारणिक। ठीक है, माइनर ऑफ 0, माइनर ऑफ 0 कितना होगा? साइन तो देखेंगे नहीं, तो 0 है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि 0 इस रो और इस कॉलम पर है, तो इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए, बचेगा क्या? 0 4 और 5 -1। ये 0 4 5 -1, इसकी मल्टीप्लाई यहां, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, इसकी मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई में 5 × 2 = 20, -20 आ गया। ठीक है भाई, ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस अपने ओर से लगाएंगे, 5 हो जाए 20। अब आप देखिए 0 का सेकंड, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 0। अब इसमें तो साइन चाहिए दोस्तों, -1 टू द पावर, इसमें देख रहे हैं ना इसका, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? रो नंबर 3 पे है, प्लस कॉलम नंबर 1 पे है, रो 3 कॉलम 1, ये ठीक है, रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर 1 पे है, तो 3 + 1 होगी पावर इसकी -1 की, और इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या? 0 4 5 -1, ये तो करेंगे 0 4 5 -1। अब -1 की पावर कितनी होगी? 4। देख रहे हैं, -1 की पावर 4 मतलब इवन पावर होगी, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा? ठीक है, 0 -20। ठीक है, ठीक है, यहां पर दोनों बराबर हो जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई से ये 0 हो गया, और माइनस करके 5 4 = 20। ठीक है, अब किसका? 1 का देखिए, 1 की उपसारणिक, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1 कितना आ गया? 1 का माइनर देखेंगे तो कितना हो जाएगा अंडरस्टैंड? ये भी छोड़ देंगे 1 के लिए ना, ये भी छोड़ देंगे और ये भी छोड़ देंगे, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो बचेगा क्या? 1 4 1 4, देखिए ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, 1 4 3 -1। ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, तो 1 4 3 -1, तो कितना हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई से? तो -1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से 12, ये हो जाएगा -13। -1 -12 कितना हो गया? -13। ठीक हो गया। 1 का सहखंड, कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा इसका? देखिए, -1 टू द पावर, देखो तीसरी रो है प्लस दूसरा कॉलम है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, -1 टू द पावर 3 + 2, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, 1 4 3 -1, ये। अब देखिए इसका साइन क्या होगा? -1 टू द पावर 5 है, तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस। ठीक है, और इसको हल करिए, आप देखिए
1 की मल्टीप्लाई -1 में माइनस, और माइनस माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 3 4 जा 12, तो कितना होगा डिस्टेंस, माइनस इंटू ये हो जाएगा -13, ये कितना हो जाएगा आपका +13 हो गया। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं कितना, M31, इसको लिख सकता हूं कितना, A31, इसको लिख सकता हूं M32, 32 का मतलब तीसरी रो और दूसरा कॉलम, और इसको लिख दूंगा A32। ठीक है, अब इस 2 का देखिए, 2 की उपसारणिक, ठीक है, माइनर ऑफ 2 कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 2 का माइनर कैसे होगा, इसको भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1035, 1035। ठीक है, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी 1035, इसकी मल्टीप्लाई से 5 और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास कितना, M33। ठीक है, M33 मतलब ये एलिमेंट कहां पड़ रहा है, तीसरी रो और तीसरे कॉलम पे, तो इसका माइनर है। ठीक है, तो 2 का सेकंड कितना निकल जाएगा, को फैक्टर ऑफ 2 का को फैक्टर हो जाएगा -1 टू द पावर कितना, ये रो नंबर 3 पे है प्लस कॉलम नंबर 3 पे है, और आप देखिए इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, तो 1035, ये तो -1 टू द पावर क्या 6, ऋण a की समघात है तो प्लस हो जाएगा, ये -1 की इवन पावर है प्लस, तो प्लस हो जाएगा, यहां से तो साइन प्लस आ गया, इसकी मल्टीप्लाई से, ठीक हो गया, तो इसके मल्टीप्लाई से कितना 5, और माइनस करेंगे तो 0 हो गया, तो इसको लिख देंगे A33। ठीक है, तो आपने आज डिटर्मिनेंट में उपसारणिक और सहखंड निकालना सीखा। हाउ कैन यू फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी सारणी के अवयवों का उपसारणिक और सहखंड का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।